नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे गुरु घर श्री वेद मंदिर धाम लुधियाना में शुरू हो चुका है संत सम्मेलन आज 3 मार्च से। आज 3 मार्च निकाली जा रही है इसकी फेरी, जिसमें कलश यात्रा भी शामिल है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है। कोई भी शुभ अवसर पर, जैसे कि भागवत कथा या संत सम्मेलन या कोई भी आप घर में मंगल कार्य करने जाते हो, तो हम कलश की स्थापना करते हैं, कलश यात्रा निकालते हैं। आप सबने देखा ही है कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भी रामलला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले देश भर में अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली जा रही थी। कलश हिंदू अनुष्ठानों में गहरा प्रतीकवाद रखता है, जो प्रचुरता, समृद्धि और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यह पवित्र गंगा नदी के पानी से भरा हुआ है, जो जीवन को बनाए रखने के लिए दिव्य ऊर्जा का प्रतीक होती है। कलश को परमात्मा के लिए एक पात्र के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है और समारोहों के दौरान इसे चावल के बिस्तर के ऊपर रखा जाता है और स्थापित किया जाता है। कलश यात्रा में तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु व महेश के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता स्वयं कलश में विराजमान होते हैं। वहीं कलश को धारण करने वाले यहाँ से भी गांव का भ्रमण करता है, शहर का भ्रमण करता है, जहाँ से भी ये कलश यात्रा शुरू होती है और वापस आती है। जहाँ पर कलश स्थापित किया जाता है, वहाँ की धरा स्वयं ही सिद्ध होती जाती है। जो अपने सिर पर कलश धारण करता है, उसकी आत्मा को भगवान पवित्र और निर्मल करते हुए अपनी शरण में ले लेते हैं। कलश में सारे देवता विराजमान होते हैं और कलश को ज्यादातर महिलाएं अपने सिर पर रखकर भ्रमण करती हैं। इससे उनकी आत्मा पवित्र होती है। जब हम कलश यात्रा करते हुए भगवान के नाम का गुणगान करते हुए निकलते हैं, तो हमारी वाणी, हमारी देह निर्मल और पवित्र होती है। पूरे तन मन में एक अद्भुत ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप मानो या ना मानो, जब भगवान के नाम का संचार हमारी देह में होता है, तो हमारे आसपास का वातावरण तो पवित्र होता ही है और हमारे जन्म जन्म के जाने अनजाने किए हुए कोटि कोटि के अपराध, कष्ट कट जाते हैं और हमारा शरीर निरोगी हो जाता है और हम भगवान की विशेष कृपा के पात्र हो जाते हैं। बल पूजे पर दंडी स्वामी जी महाराज की जय हो। यहाँ पर आचार्य जी पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि जो परिवार हवन में बैठेंगे, क्योंकि हमारे मंदिर में जब भी संत सम्मेलन होता है तो नीचे यज्ञशिला, जो कि सरोवर के पास बनी हुई है, वहां पर यज्ञ वेदी पर हवन होता है और मंत्रों के द्वारा विद्वान पंडितों और आचार्य जी द्वारा ये हवन पूरा किया जाता है, जिसमें परिवार जन अपने सदस्यों के साथ बैठते हैं और इस हवन से यहाँ का वातावरण भी शुद्ध होता है। न केवल वेद मंदिर धाम का, बल्कि ये सारे मंत्रों सहित हवा में फैली ये ध्वनियां आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करती हैं। कलश का संबंध समुद्र मंथन से भी जुड़ा हुआ है और इस पर जो नारियल स्थापित किया जाता है, उसे मंदराचल पर्वत की तरह स्थिर माना जाता है तथा कलश की ग्रीवा में बांधा कच्चा सूत्र ही वासुकी को संबोधित करता है। कलश में सभी देवताओं का वास होता है और इसके अंदर भरा हुआ जल शीतलता का प्रतीक है। पृथ्वी के बाद सृजन का उत्तरदायित्व मातृशक्ति को दिया गया था, इसलिए कलश यात्रा में मातृ शक्ति ही कलश को धारण करती है। आप देख रहे हैं कि कलश यात्रा को शुरू करने से पहले कैसे सदगुरुदेव भगवान का गुणगान किया जा रहा है। भजनों के जरिए शोभा यात्रा को, संत सम्मेलन को एक सफल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है, जो कि मातृशक्ति, हमारे गुरु भाई सौरभ जी सभी मिलकर कर रहे हैं। आइए आप भी सुनिए इसके कुछ अंश।
सभी मातृशक्ति अपने सिर पर कलश धारण करके तैयार हो चुकी हैं। वेद मंदिर के गेट तक पहुंचकर सभी तैयार हो रहे हैं, लाइनें बन रही हैं। और ये देखिए, आप भी मेरे साथ साथ देख रहे हैं कि कैसे सभी ट्रस्टी मेंबर्स भी इकट्ठे होकर इस कलश यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बैंड बाजे बजने शुरू हो गए हैं। हम वेद मंदिर धाम के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कैसे सभी कितने उत्साहित हैं, सभी के चेहरे कितने खिले हुए हैं। क्यों ना हो, क्योंकि आने वाले सप्ताह में हम दर्शन करने जा रहे हैं दूर दूर के देश के कोने कोने से आए हुए महासंतों के, महामंडलेश्वर के, दंडी स्वामी महाराज जी के और कथावाचकों के। जैसे कि आज शाम को 3 मार्च को ही यहाँ पर पूर्णिमा जाधव जी, कौन नहीं जानता उनके नाम को, आ रही हैं। वे अपने कीर्तन से सभी भक्तों को भक्ति से सरोबार करेंगी। और आप देखेंगे इसी वीडियो में कैसे पूर्णिमा जाधव जी के आने पर हमारे मंदिर का हाल भर गया। ये सद्गुरुदेव भगवान की ही कृपा है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस पवित्र स्थान पर आते हैं और गुरुओं के दर्शन करके, भगवान की कथा का गुणगान करने वाले संतों के हम दर्शन करके अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलते हैं। अपने जन्मों जन्मों के, कोटि कोटि जन्मों के किए हुए जाने अनजाने अपराधों को, कष्टों को काटते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि जब हम ऐसे सम्मेलन में आते हैं, हमें नहीं पता होता कि कौन से संत का, कौन से महामंडलेश्वर जी का कहा हुआ शब्द हमारे कानों में चोट पहुंचाता हुआ हमारी आत्मा को बदल दे और हमारे भक्ति मार्ग में हम एक कदम और आगे बढ़ जाए। हमने आपको पहले भी बताया था कि बहुत दिन पहले ही ये फेरियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं और ये अंतिम कलश यात्रा की फेरी जिस दिन हमारा संत सम्मेलन शुरू होता है, सुबह में यानी कि 11 बजे निकाली जाती है, ताकि इस सम्मेलन की शुरुआत करते करते हम जितना ज़्यादा इसका प्रचार कर सकें और जितने लोगों तक इस सम्मेलन की आवाज़ पहुँचे, वे अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए यहाँ वेद मंदिर धाम में आएँ। इस विशाल 66वें धर्म सम्मेलन का शुभ आरंभ दंडी स्वामी श्री निगम तीर्थ जी महाराज की अध्यक्षता में शिवराम सोई, विशन स्वरूप चोपड़ा, राजेंद्र कपूर द्वारा रिबन काटकर धूमधाम से किया गया। और इस मौके पर स्वामी प्रणवानंद जी, जगदीश शर्मा, मोहनी भार्गव, हरिओम, अशोक शर्मा, राजेंद्र कपूर, बिट्टू प्रभाकर, नरेश शर्मा, दिनेश टंडन, सतीश शर्मा, लाडी कपूर, विनोद सहगल, विनोद पुरी, गौतम शर्मा, सतीश अरोड़ा, चेतन शर्मा, तुषार धवन, बलदेव चोपड़ा शामिल थे। ये द्रेसी रोड स्थित वेद मंदिर में भारत धर्म प्रचारक मंडल की ओर से दंडी स्वामी श्री भास्करानंद महाराज व वेदाचार्य स्वामी निगम तीर्थ जी महाराज की अध्यक्षता में 66वें धर्म सम्मेलन को लेकर निकाली गई विशाल कलश यात्रा फेरी, जो कि वेद मंदिर से ही शुरू हुई और शहर का चक्कर लगाती हुई ये वापस वेद मंदिर में ही पहुंची और फिर संत सम्मेलन की शुरुआत की गई। आप देख रहे हैं इस कलश यात्रा की कुछ झलकियां। फेरी को शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा सबके द्वारा बोला गया और फिर इस कलश यात्रा में ठाकुर जी के भजनों का गुणगान किया गया, जिसमें पंडित दीपक वशिष्ठ जी, पंडित सौरभ जी, रविदत्त जी व महिला संकीर्तन मंडल की निर्मला दीदी और पवन दीदी द्वारा भजन गाए गए। आप देख रहे हैं इस विशाल कलश यात्रा की झलकियां, कि आप भी देख सकें कि किस प्रकार हमारी मातृशक्ति ने नंगे पांव सिर पर कलश रखकर इस फेरी में शामिल हुई और फिर ये फेरी परिक्रमा करते हुए वापस जब वेद मंदिर धाम में पहुंची, तब स्वामी जी की अध्यक्षता में ये सम्मेलन शुरू किया गया।
पहुंच चुकी है। वेद मंदिर धाम में हम सभी माताएं बहनें अपने अपने कलश को जहां पर स्टेज सजाई गई है संतों के बैठने के लिए वहां पर स्थापित कर देंगी और हम सब पूज्य पाद दंडी स्वामी जी महाराज श्री निगम तीरथ जी के दर्शन करके वहां पर बैठ गए। अब हमारे जो संत सम्मेलन की शुरुआत की जाती है सुबह की सभा की, वह स्वामी जी की गुरु महाराज जी की अध्यक्षता में यहाँ के आचार्यों और पंडितों द्वारा, शास्त्रियों द्वारा, जो कि यहीं से ही पढ़कर विद्वान बने हैं और देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करके इस सभा की शुरुआत की गई और फिर राष्ट्रीय गान किया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे महाराज जी परम राष्ट्रभक्त हैं, जिन्हें की राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ ताकि आप भी महाराज जी के श्री वचनों से आशीर्वाद लें। सारा वातावरण एकदम बदल गया, लोगों की रहनी सहनी बदल गई है। उस प्राचीन परंपरा का पालन करना आप जैसे थोड़े से लोगों की हिम्मत से तुम लोगों के श्रद्धा है, निष्ठा है, भावना आ जाते हो तो यहाँ के कार्यक्रम हो जाते हैं। अगर नहीं आओ, जैसे बहुत से लोग नहीं आते, बहुत से लोग नहीं आते। हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस लंबे समय में 67 साल में सारा वातावरण एकदम बदल गया, लोगों की रहनी सहनी बदल गई है, लोगों के पहन सहना रहना सहना खाना पीना ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ वाणी हरि गुण गाए को सारी दुनिया आई। अब आज 3 मार्च रविवार के दिन शाम की सभा शुरू हो चुकी है, जिसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस शाम की सभा में श्री पूर्णिमा जादव जी द्वारा श्री राधा गोविंद का नाम का संकीर्तन किया जाएगा, उनका गुणगान किया जाएगा। और ये देखिए, आप भी उसकी झलकियां और आपको पता चलेगा कि कैसे हमारा वेद मंदिर का हॉल पूरी तरह भक्तजनों से भर चुका है। झूम रहे हैं सभी श्री राधे नाम की मस्ती में। परिवर्तन लाने वाले आशा लगा रखा था, हमारे लिए भी लगा रखा था, इनके लिए भी लगा रखा था। क्या पहले से संकीर्तन बता दो। हम गए, जाकर बैठे, क्या आए, यहाँ मैं नहीं बैठूँ, इस आसन पर मैं नहीं बैठूंगी, मैं संतों के सामने नीचे ही बैठूंगी जैसे आप लोग बैठे। मैंने कहा एक समय आएगा कि लड़की भारत की प्रसिद्ध काव्य तो इस
इसने अपने जीवन में संघर्ष करके वो करके दिखाया। आज जगह जगह इनका नाम नहीं। कीर्तन समाप्त होने के बाद स्वामी जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और पूर्णिमा जाधव जी को भी सम्मानित किया। आप देख ही रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसी प्रोग्राम की कुछ झलकियां जो कि आज, क्योंकि सभी के मन की इच्छा होती है कि वे इस विशाल कार्यक्रम का अंग बने और जितना ज्यादा भी सहयोग दे सके वे अपनी यथाशक्ति दे पाए। कोई तन से सहयोग देता है, कोई मन से देता है और कोई धन से देता है, तभी ये कार्य सफल हो पाते हैं। क्योंकि आज की जो हमारी जिंदगी मटेरियलिस्टिक होती जा रही है, उसमें तो इस समारोहों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि हम अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को लाएं ताकि वे गुरु चरणों के में लगकर और सही शिक्षा पाकर अपने जीवन को उन्नति की ओर ले चलें और इस संसारी जीवन को बताते हुए भक्ति के मार्ग को भी अपनाएं, भगवान का नाम लेते रहें, अपना और अपने साथ रहने वालों का जीवन सफल बनाते रहें। तो दोस्तों, ये सारा विवरण था 3 मार्च का सारा दिन जो आपने देखा मैंने कैसे गुरु चरणों में और श्री वेद मंदिर धाम में बिताया। दोस्तों, जो माताएं बहनें दूर से आती हैं अपने घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि जहाँ की सभा 2 समय होती है, सुबह और शाम की, वे यहीं पर उनके लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है ताकि वे जो बीच का समय होता है सुबह की और शाम की सभा के बीच में, वे यहीं पर भोजन करके कुछ देर आराम कर सकें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये आपके अपने परिवार की वीडियो है जिसे मैंने अपने स्वामी जी महाराज जी की प्रेरणा से बनाया है। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। अपने साथ अपने दोस्तों, मित्रों, अपने बच्चों को जरूर इस संत सम्मेलन में आने के लिए प्रेरित करें। ये वीडियो इसी के लिए बनाई गई है ताकि हमारे धर्म का प्रचार हो। बोल पूज्य पार दंडी स्वामी जी महाराज की जय, सब संतन की जय। हर हर महादेव।